हाँ तो दोस्तों, आज फिर मैं लेके आया हूँ न्यूज़ का क्लिप। ये न्यूज़ का क्लिप दिल दहला देने वाला है और एक बहुत बड़े हादसा से रिलेटेड है। हालांकि इसमें खुशी की बात भी है, खुशी रे ऑफ होप कहा जाए कि उम्मीद की किरण है यहाँ कि क्या है देखते हैं। देखिए, एक न्यूज़ बीबीसी वालों ने बनाया कि तुर्की सीरिया अर्थक्वेक, न्यूबॉर्न बेबी पुल्ड फ्रॉम कोलैप्स्ड बिल्डिंग। तो जब हम यहाँ पे इंग्लिश कॉटेज का ये जो क्लास हमने शुरू किया है, जिसमें हम तरह तरह के न्यूज़ को हम उठाते हैं और उसमें जो हार्ड वर्ड यूज़ हुए हैं उसको हम समझाते हैं, बताते हैं, और बहुत सारे वर्ड्स आपको इसमें मिल जाते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ग्रामर्स के रूल पे भी डिस्कशन होता है। तो बने रहिए और देखते रहिए। और एक और बात जो हमारे इस क्लास से होती है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कि हम भी समझ सकते हैं बाहर की इंग्लिश को। ये न्यूज़ इंग्लैंड से आया हुआ है, बीबीसी, पता होगा, अच्छे से आप लोग जानते होंगे। तो उनकी अपनी साइट से न्यूज़ है और उसी न्यूज़ को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो टर्की सीरिया अर्थक्वेक, न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न बेबी बड़ा अच्छा वर्ड है, पहला वर्ड इसको आप ले लें। न्यू बॉर्न बेबी ये हुआ नवजात शिशु, ठीक है, नवजात शिशु या नवजात बच्चा, नया जन्मा हुआ बच्चा, इसको न्यू बॉर्न बेबी कहते हैं। पुल्ड, इसको खींचा गया, निकाला गया। कहाँ से निकाला गया? फ्रॉम कोलैप्सिंग बिल्डिंग। देखिए, बिल्डिंग, जब कोई बिल्डिंग है अगर वो गिरती है तो उसके लिए कोलैप्स का वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। और अगर उसको मार के अपने से अगर तोड़ा जाता है, ढाहा जाता है, तो उसके लिए इंग्लिश में डिमोलिश का वर्ड यूज़ होता है, डिमोलिश, ठीक है। अब है कि बेबी इज नाउ इन अ स्टेबल कंडीशन। बेबी की हालत जो है वो अच्छी है। बेबी अब स्टेबल कंडीशन में है। ये स्टेबल क्या है? स्टेबल मीन्स होता है ठीक ठाक। बहुत साल पहले एक न्यूज़ हमने सुना था, उसमें ये है, उसमें उस वक्त पहली बार हमने इस वर्ड को सुना था कि एक लड़की थी, उसके साथ कुछ हुआ था, तो कहा कि द सिचुएशन ऑफ गर्ल इज़ स्टेबल। स्टेबल मीन्स ठीक ठाक है। इसके उल्टा में इंग्लिश में वर्ड आता है क्रिटिकल। हम लोग सीरियस बोल देते हैं, सीरियस से अच्छा है अगर आप बीमारी के लिए किसी के लिए बोल रहे हो तो क्रिटिकल यूज़ करें। क्रिटिकल है मतलब नाजुक हालत है, और स्टेबल है यानी उसकी हालत ठीक ठाक है। ओके, सो अब देखिए, बेबी इज नाउ इन अ स्टेबल कंडीशन आफ्टर अराइविंग एट अ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल आफ्टर अराइव एट अ हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ऑन मंडे विद ब्रूजेस। अब एक वर्ड आया ब्रूजेस। ये ब्रूजेस क्या है? ब्रूजेस ऐसे चोट के निशान को जो कहा जाए कि नीला पड़ जाता है तो उसको इंग्लिश में ब्रूज कहा जाता है, ठीक है। उसको इंग्लिश में ब्रूज कहा जाता है, ऐसा निशान जो चोट का निशान जो चेहरे पे हो या फिर हाथ में, बदन के किसी भी हिस्से में हो और वहाँ कटा नहीं हो बल्कि वो चोट का निशान हो, तो उसको ब्रूज कहा जाता है। तो उसके साथ जो है ब्रूज के निशानात थे और चोट के निशानात थे। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कि लेसेरेशन भी है। ये लेसेरेशन क्या होता है? लेसेरेशन मीन्स कटने के निशान। लेसेरेशन, ब्रूजेस अलग है, लेसेरेशन अलग है। तो कटने का भी निशान उसके बदन पे था और उसको एक हालत कहिए ये है कि हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया क्या होता है? हाइपोथर्मिया मतलब बहुत ज़्यादा अतिताप, हिंदी में इसको लिखा है, और उसको उर्दू में हम ये कहेंगे कि जो दर्जा हरारत है और जो टेम्परेचर है वो बहुत। न्यूबॉर्न गर्ल हैज़ बीन सेव्ड बाय रेस्क्यूअर्स।
न्यू बॉर्न जो गर्ल है हैज़ बीन सेव्ड, देखिए हैज़ बीन सेव्ड यूज हुआ है। हैज़ बीन सेव्ड मीन्स होता है बचा लिया गया है। ये पेसिव हुआ, और पेसिव भी किसका पेसिव हुआ? ये पेसिव हुआ आपको पेसिव हुआ प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। जैसे आई हैव ईटन अ मैंगो, और अ मैंगो हैज बीन ईटन। समझ में आ गया होगा कि एक आम खाया गया है। उसी तरह यहाँ पे इसी के न्यू बॉर्न गर्ल हैज बीन सेव्ड, उसको बचा लिया गया है बाय रेस्क्यूअर्स फ्रॉम बीनीथ द रबल। बीनीथ मीन्स होता है नीचे से, रबल के नीचे से। रबल होता है मलबा। जब कहीं भी कोई हादसा होता है या फिर ऐसे भी घर अगर हम डिमोलिश करते हैं, तोड़ते हैं, तो जो भी बचा हुआ पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको रबल कहा जाता है, ठीक है। ये रबल है ऑफ अ बिल्डिंग इन नॉर्थ वेस्ट सीरिया दैट वाज डिस्ट्रॉयड, जो बिल्कुल बर्बाद हो गया है, तबाह हो गया है नॉर्थ वेस्ट सीरिया में बाय एन अर्थक्वेक ऑन मंडे। किसके द्वारा ऐसा हुआ? ये अर्थक्वेक के द्वारा ऐसा हुआ है मंडे के दिन। हर मदर वेंट इनटू लेबर। अब देखिए ये गो इनटू लेबर मतलब यहाँ पे होने के सेंस में है कि उसको दर्द हुआ। बच्चे के दर्द को लेबर पेन कहा जाता है। तो यहाँ पे ये है कि उनकी माँ को लेबर पेन हुआ, उनकी माँ को हो गया। लेबर मीन्स दर्द हुआ। सून आफ्टर फौरन बाद, सून आफ्टर फौरन बाद द डिजास्टर। डिजास्टर मीन्स हादसा, बला, मुसीबत, ठीक है। इस डिजास्टर के बाद एंड गिव बर्थ मीन्स जन्म देना, गिव बर्थ। तो उसने क्या किया कि उसने जन्म दिया बिफोर शी डाइड, अपने मरने से पहले इसने उनको जन्म दे दिया। अ रिलेटिव सेड, एक रिलेटिव ने ऐसा बताया। हर फादर, और क्या बताया वो उनके रिलेटिव्स ने जो बताया है वो है कि हर फादर, उनके पापा, फोर सिबलिंग्स भाई और बहन के को ज्वाइंटली तौर पे सिबलिंग्स कहा जाता है। सिबलिंग्स, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, आपको कितने भाई बहन हैं? तो सिबलिंग्स एंड एन आंट वर ऑल्सो किल्ड, तो उनके पापा भी मर गए, उनके 4 सिबलिंग्स भी मर गए, और साथ ही साथ उनकी आंट भी वर ऑल्सो किल्ड, वो भी मार दी गई, मीन्स वो भी मर गई। ड्रामेटिक फुटेज, ये जो फुटेज था वो एक ड्रामा की तरह था, बड़ा अट्रैक्टिव फुटेज था। ड्रामेटिक फुटेज शोड, वो दिखाता है कि अ मैन कैरिंग द बेबी, एक आदमी बच्चे को लेके जा रहा है, ढो रहा है, बच्चे को लेके जा रहा है, कवर्ड इन डस्ट, और बच्चा जो है वो बिल्कुल धूल है। आफ्टर शी वॉज पुल्ड, और उसको जब खींचा गया, निकाला गया, किससे निकाला गया? डेब्री से। देखिए एस है तो एस यहाँ पे साइलेंट है। डेब्री ये रिमेनिंग पार्ट होता है, जैसे वही घर का जो रबल है वही डेब्री है। और डेब्री का यूज़ दूसरी जगह भी हो जाता है, जैसे एरोप्लेन है वो क्रैश किया तो उसके बाद जो एरोप्लेन का रिमेनिंग पार्ट बचता है उसको हम डेब्री कहते हैं। याद रहे डेब्री, इसको डेब्रिस नहीं पढ़ना है। यहाँ इंग्लिश कॉटेज में आप प्रोनाउंसिएशन पे हम ख़ास तौर से हमारी तवज्जो होती है कि आपका प्रोनाउंसिएशन बेहतर से बेहतर हो। तो ये है डेब्री। शी वॉज पुल्ड फ्रॉम डेब्री इन जिंडारिस। ये जिंडारिस एक जगह है, जिंडारिस ये सीरिया में जगह है जिंडारिस, तो जिंडारिस में ही उनको जो है डेब्री से खींचा गया। अ डॉक्टर एट अ हॉस्पिटल, अ डॉक्टर एट अ हॉस्पिटल, देखिए यहाँ दो जगह एट यूज़ हुआ है। तो अ डॉक्टर एट अ हॉस्पिटल इन नियर बाय, जो नज़दीक के एक डॉक्टर थे और डॉक्टर थी कहा जाए आफरीन, उन्होंने कहा कि शी वॉज नाउ इन अ स्टेबल कंडीशन। आफरीन ने ये कहा कि अब उसकी हालत ठीक ठाक है। स्टेबल मीन्स ठीक ठाक है, ख़तरे से बाहर है, ठीक है, शी इज़ ओके, स्टेबल। द बिल्डिंग इन विच हर फैमिली लिव्ड वॉज वन ऑफ अबाउट 50, जो बिल्डिंग जिसमें वो रहती थी
उसकी माँ रहती थी, was about 50 reportedly destroyed. The building in which her family lived was one of about 50. वो 50 बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग थी जिसको ये बताया गया है कि वो डिस्ट्रॉयड हो गया, बर्बाद हो गया। ठीक है, अबाउट यहाँ पे यूज़ किया, करीब 50 बिल्डिंग में से वो बिल्डिंग एक थी जो डिस्ट्रॉयड हो गई बाय अर्थक्वेक, एक अर्थक्वेक के द्वारा, जिसका मैग्नीट्यूड है कि 7.8 मैग्नीट्यूड पे वो अर्थक्वेक आया इन जिंडारिस, एन ऑपोजिशन हेल्ड टाउन इन इदलिब प्रोविंस दैट इज क्लोज टू द तुर्किश बॉर्डर। अब देखिए, अपोजिशन हेल्ड मीन्स होता है ऐसा एरिया जो ऑक्यूपाई हो गया हो इन्वेडर के द्वारा, कोई हमलावर आया और उस पर हमला करके उस एरिया को वो कब्जा किए हुआ है, या फिर कोई रेबल बागी वो लोग उस पर कब्जा किए हुए हैं, तो उसको कहा जाता है ऑपोजिशन हेल्ड एरिया। ठीक है, ये एक अजीब सा ये टॉपिक है, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। भाई, अमेरिका अगर कोई काम कहीं किसी पे हमला करता है तो वो ऑपोजिशन हेल्ड नहीं होता है, और ब्रिटेन अगर किसी पे हमला करता है तो वो ऑपोजिशन हेल्ड नहीं होता है। अभी यूक्रेन पे इतना हमला रूस कर रहा है तो ना कोई आतंकवादी है ना कुछ है, लेकिन अगर कोई ख़ास कम्युनिटी से हो जाए तो सारा वर्ड यूज़ हो जाएगा आराम से, वो टेररिस्ट तो मिलिटेंट्स तो ये तो वो सारा वर्ड, हक के लिए आवाज़ उठाओ तब भी यही। तो एक इसके बारे में हम डेप्थ में हम कोई डिस्कशन यहाँ पे नहीं करेंगे, आपको वर्ड है आप वर्ड ले लें। तो अब अपोजिशन हेल्ड टाउन इन इदलिब प्रोविंस है। प्रोविंस मीन्स एक ऐसा इलाका जो समहाउ आज़ाद हो। अलग अलग प्रोविंस होते हैं, स्टेट होता है, स्टेट तो कुछ ना कुछ कनेक्टेड होता है, लेकिन स्टेट से ज़्यादा अगर कोई आज़ाद है अपने मेन सेंटर से तो उसको प्रोविंस कहा जाता है। तो इदलिब प्रोविंस दैट इज़ क्लोज टू तुर्किश बॉर्डर, जो तुर्किश बॉर्डर के करीब है। द बेबीज़ अंकल खालिद अल सवादी क्या कह रहे हैं, सेड रिलेटिव्स हैड रश मीन्स तुरंत पहुंचना, जल्दी में पहुंचना, और पहुंचाया जाना उसके लिए भी यूज होता है रश। ठीक है, तो रिलेटिव्स हैड रश्ड, रिलेटिव्स जो उनके रिश्तेदार थे वो तुरंत पहुंचे टू द सीन व्हेन दे लर्न ऑफ द कोलैप्स, जब उनको गिरने का, ढहने के बारे में लर्न हुआ। यहाँ पे देखिए, लर्न का वर्ड हम लोग समझते हैं याद करना, सीखना, ठीक है वो भी है, लेकिन जानकारी मिलना भी होता है। लर्न बीबीसी वाले यूज़ कर रहे हैं लर्न मीन्स जानकारी मिलना। जब उनको जानकारी मिली कोलैप्स का तो वो तुरंत पहुँचे, रश पहुँचे, मतलब तुरंत फ़ौरन वहाँ पे वो भागे दौड़े हुए वहाँ पहुँचे। ठीक है, आगे देखिए कि वी हर्ड अ वॉइस वाइल वी वर डिगिंग, जब हम लोग खोद रहे थे तो हमने वहाँ आवाज़ सुनी। वी हर्ड अ वॉइस वाइल वी वर डिगिंग। ठीक है, वी हर्ड अ वॉइस वाइल वी वर डिगिंग, बड़ा अच्छा ये स्ट्रक्चर है, इस पे आप बहुत सारा सेंटेंस भी बना सकते हैं। वी हर्ड अ वॉइस वाइल वी वर डिगिंग, वाइल वी वर ईटिंग। ठीक है, वी रिसीव्ड अ कॉल वाइल वी वर ईटिंग, जब हम लोग खा रहे थे तो हमने एक कॉल रिसीव कर लिया। तो ये दो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस सिंपल पास्ट का है, दूसरा सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, दोनों को मिलके बहुत अच्छा सेंटेंस इस पे आप बना सकते हैं। ही टोल्ड AFP न्यूज़ एजेंसी ऑन ट्यूसडे को उन्होंने AFP न्यूज़ एजेंसी को बताया। वी क्लियर द डस्ट, हमने डस्ट को साफ किया, धूल धक्कर को, एंड फाउंड द बेबी, और हमने उस बेबी को पा लिया विथ द अम्बिलिकल कोड। अम्बिलिकल कोड क्या होता है, गर्भ, ओके, ये गर्भनाल या नाल, उर्दू में नाल हमने देखा मिला, और गर्भनाल जो बच्चा जब पैदा होता है तो एक जो उसका हम लोग तो अपनी ज़बान में इसको कहते हैं ढोढ़ी कहते हैं, और क्या इसका उर्दू का असल वर्ड है जो नाफ। तो नाफ में जब बच्चा दुनिया में नहीं आता है तो उससे पहले एक नली होती है जो माँ से अटैच्ड होती है, उसी से उसको खिलाया जाता है, उसी से उसकी ज़िंदगी गुजरती है। वो जब जैसे पैदा होता है तो उस नली को काट दिया जाता है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं अम्बिलिकल कोड। ठीक है, थोड़ा सा मैं जी, अम्बिलिकल कोड। सो वी कट इट,
फिर हमने क्या किया, उसको काट दिया। एंड माई कज़न टुक हर टू हॉस्पिटल। देखिए टुक समवन टू, टेक समवन टू, किसी को ले जाना, ठीक है। जैसे माई मदर टुक मी टू द मार्केट, टू द मार्केट, मेरी माँ मुझको मार्केट ले गई। टेक समवन टू, किसी दूसरे को ले जाना। टेक, फिर जिसको आप ले जाएंगे बीच में उसको रखेंगे, फिर बाद में टू रखेंगे, फिर आगे जगह रखेंगे कहाँ ले गए, ठीक है। टेक समवन टू और फिर आगे प्लेस, ठीक है। बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर ये भी है। हमने कहा था आपको शुरू में कि आपको सिर्फ इंग्लिश का वर्ड ही नहीं मिलेगा, यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रक्चर भी मिलेगा। जैसे मुझको मेरी मम्मी स्कूल पहुँचाई, स्कूल लेके गई, तो माई मदर टुक मी टू स्कूल, माई मदर टुक मी टू स्कूल, मैंने अपने भाई को हॉस्पिटल पहुंचाया, तो आई टुक माई ब्रदर टू हॉस्पिटल। तो शी वॉज अराइव्ड, आगे देखिए, आगे ये है कि सो वी कट इट एंड माई कज़न टुक हर टू हॉस्पिटल, ठीक है। आगे है कि पैडिट्रिशियन, ये क्या है, पैडिट्रिशियन। पैडिट्रिशियन एक डॉक्टर होते हैं, पैडिट्रिशियन। थोड़ा सा इसको और प्रैक्टिस कर लिए कि पैडिट्रिशियन, पैडिट्रिशियन, पैडिट्रिशियन मीन्स बच्चे का डॉक्टर, पैडिट्रिशियन। पैडिट्रिशियन हनी मारूफ सेड, उन्होंने ये कहा कि द बेबी हैड अराइव्ड एट हिज हॉस्पिटल, बच्चा वो हॉस्पिटल में पहुंचा था इन अ बैड कंडीशन, बच्चा हॉस्पिटल में, हैड अराइव्ड ये पास्ट परफेक्ट है, वो पहुंचा था बड़ी बुरी हालत में पहुंचा था, विथ सिवियर ब्रूजेस, बहुत सारे चोट के निशानात थे उस छोटे बच्चे पे, अभी पैदा हुआ है, चोट के निशानात थे, सेवरल ब्रूजेस, ठीक है। और क्या था, और लेसरेशंस भी था, बहुत जगह कट कट के निशान थे, कटने के निशान थे ओवर हर बॉडी। शी ऑल्सो अराइव्ड विथ हाइपोथर्मिया, और बहुत ज़्यादा ठंडक भी उसको लगी हुई थी, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन था। हाइपोथर्मिया होने के बाद इंसान का टेम्परेचर जो उसका नॉर्मल लेवल होता है उससे काफ़ी डाउन हो जाता है, तो वो हाइपोथर्मिया भी लगा हुआ था बिकॉज ऑफ द हार्श कोल्ड। ये हार्श कोल्ड मीन्स सख्त, हार्श मीन्स रूखरा भी होता है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग होगा सख्त, सख्त ठंडक की वजह से। वी हैड टू वार्म हर अप, हमको उसको क्या करना था, हैड टू मीन्स करना था, तो हमें उस औरत को, उस बच्ची को, औरत नहीं यहाँ पे तो बच्ची है, उस बच्ची को गर्म करना था। एंड एडमिनिस्टर, ये एडमिनिस्टर, देखिए एडमिनिस्टर मीन्स होता है हुकूमत करना, लेकिन जब किसी को आप दवा देते हैं तो वहाँ भी एडमिनिस्टर का वर्ड यूज़ होता है, तो ये इसलिए कहा जाता है ना, इंग्लिश में सिर्फ रट्टू का टट्टू नहीं बनना चाहिए, आप एडमिनिस्टर कहते तो यहाँ पे फिर कुछ से कुछ हो जाता। तो एडमिनिस्टर मीन्स टू गिव समवन, टू गिव समथिंग टू समवन, किसी को कोई चीज़ देना, और स्पेशली दवा। तो जैसे कह सकते हैं कि द मेडिसिन वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय डॉक्टर इन माई रूम, मेरे रूम में ऐसा दिया गया उसको, ठीक है। या एट हॉस्पिटल, द मेडिसिन वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ डॉक्टर एट हॉस्पिटल, ठीक है। तो एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर मीन्स बताया कि देना। उसके बाद आगे है शी वॉज और एन एडमिनिस्टर, वार्म अप किया गया, उसको गर्म किया गया, और उसको जो है वी हैड टू वार्म अप एंड एडमिनिस्टर कैल्शियम, और उनको कैल्शियम भी देना था। ही एडेड, उन्होंने कहा। शी वॉज फोटोग्राफ्ड, उनका फोटो खींचा गया। लाइंग, वो पड़ी हुई थी। इन एन इंक्यूबेटर, वो गर्म करने वाला होता है इंक्यूबेटर में, जहाँ बच्चे को रखा जाता है, बच्चे का इंटेंस केयर होता है। तो एंड कनेक्टेड टू अ ड्रिप, और उसको पानी जो है ड्रिप बुन बुन वो चल रहा है। एज अ जॉइंट फ्यूनरल वॉज हेल्ड, और जॉइंट फ्यूनरल हुआ। ये फ्यूनरल मीन्स होता है जनाजा, तो उसका जॉइंट जनाजा या फिर जो मरने के बाद के जो रसूमात हैं, उसको हिंदुइज़म में कहा जाता है दाह संस्कार, मुस्लिम में तजहीज़ो तकफीन कहा जाता है, तो फ्यूनरल उसी को कहते हैं कि लास्ट रसूमात, अंतिम जो रसूमात है। एज अ जॉइंट फ्यूनरल वॉज हेल्ड फॉर हर मदर आरफा, उसकी मम्मी का नाम आरफा था। फादर अब्दुल्ला थे। एंड हर 4 सिबलिंग्स, और उनके चारों भाई
यानी कि 4 2 6 लोग हो गए, और साथ ही साथ एक आंट भी थी। तो आंट का यहाँ पे तस्करा नहीं है। तो इस पूरी फैमिली का 6 लोगों का एक साथ जनाजा हो गया। दे आर अमंग 1800 पीपल नोन टू, ये उस 1800 लोगों में थे जो हैव बिन किल्ड बाय द अर्थक्वेक इन सीरिया, जो जलजले की वजह से या भूकंप की वजह से मार दिए गए, मर गए। अकॉर्डिंग टू द, ये एक वर्ड है डमास्कस, ये डमास्कस क्या है, एक जगह का नाम है, डमास्कस बेस्ड गवर्नमेंट, डमास्कस बेस्ड गवर्नमेंट के हिसाब से उन्होंने ये रिपोर्ट दिया है। और वाइट हेलमेट्स, ये दोनों का रिपोर्ट है। ये दोनों कौन थे? तो हुज वॉलंटियर, वॉलंटियर मीन्स होता है स्वेच्छा से कोई काम करना, खुशी से, बगैर पैसे के से कोई काम करना। जो हुज वॉलंटियर, जो वॉलंटियर फ्री में काम कर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, जो वॉलंटरीली जो है खुशी से जो पहला रिस्पॉन्ड देने वाले हुए, ऑपरेट, उन्होंने काम को शुरू किया इन अपोजिशन हेल्ड एरियाज, अपोजिशन के एरिया में, ठीक है। अपोजिशन हेल्ड एरिया बता दिया था कि ऐसा एरिया जिसमें अपोजिशन लोग या जो कोई बाहर से लोग, इन्वेडर लोग आके वहाँ पे कब्ज़ा कर लिए हों और वहाँ पे वो हुकूमत कर रहे हों, या फिर कोई बागी लोगों का हुकूमत हो गया हो। ठीक है, तो आज इतना ही। अगर ये न्यूज़ आपको अच्छा लगा हो तो आप बने रहें। और इसका एक और वीडियो और एक और न्यूज़ भी मुझको मिल गया है, जिसमें बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं कि इस बच्चे को हमको दे दिया जाए। तो उसका भी मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, बहुत सारा वर्ड्स उसमें आएगा। आप ज़रूर बने रहें और ज़रूर वेट करें कि जितना जल्दी हो मैं उसको लेके आऊँगा आपके सामने। तो जब भी मैं इस तरह का वीडियो बनाता हूं तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको सुने, ध्यान से सुने, कॉपी के साथ सुने, लिखें, हर वर्ड को लिखें, जो जो वर्ड आपको लगे कि ये वर्ड हमको सीख लेना चाहिए। और मेरा जो एक्सप्लेनेशन का अंदाज़ है, अगर इसमें थोड़ी सी भी कमी बेशी कुछ ऐसा हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं, और लाइक करें, शेयर करें और बने रहें। और अगर किसी को और बेहतर होना हो इंग्लिश में तो मैं ऑनलाइन क्लास देता हूं, जहां पे आप इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड सीख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं, वोकेबलरीज, और साथ ही साथ जो है आपको प्रैक्टिस, प्रेजेंटेशन, कैसे प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना है। तो ढेर सारी चीज़ें हैं, वो आप इंग्लिश कॉटेज से जुड़ के, बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ के सीख भी रहे हैं, सीखे भी हैं। तो आप से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप जुड़े। नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे है नंबर, आप नंबर को सेव कर लें। आप सिर्फ व्हाट्सएप पे जाके हाय करें और बताएं कि सर आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड टू लर्न इंग्लिश। आप भी इंटरेस्टेड है इंग्लिश को सीखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, टाइम दिया, और इंग्लिश में बने रहें, सीखते रहें, इंजॉय करें। लाइफ एक इंजॉय का नाम है बस। लाइफ इज़ not a bed of roses, it has many struggles, and you have to learn how to face the struggle, how to face the problem. Bye bye.